हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है व्हेन अ मॉलिक्यूल विल शो GI, राइट। तो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज when a molecule will show GI. Listen carefully. So today we are discussing about physical properties. मेरी बात को प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करने वाला हूं डाइपोल मोमेंट का। जैसा कि आप जानते हैं, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, राइट बेटा। एंड आप जानते हैं चार्ज इज अ dominating factor in dipole moment problem generally। मैक्सिमम केसेस में जब आप डाइपोल मोमेंट से डील करेंगे तो जो चार्ज होता है दैट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने दो फॉर्म्स लेके चल रहा हूं। इस फॉर्म को आप सिस फॉर्म बोलेंगे, और बेटा जो दूसरा फॉर्म मैं आपके सामने बना रहा हूं, इस फॉर्म को आप लोग ट्रांसफॉर्म का नाम देंगे, राइट बेटा। मुझसे पूछा गया किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। देखिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp3। Due to greater S character in sp2 hybridization, it is more electronegative as compared to sp3 carbon, right? That's why the direction of dipole moment due to this bond is towards sp2 carbon, right sir? In this particular case also direction is towards sp2 carbon, right? When we will move to the transform, in this case towards sp2 carbon, towards sp2 carbon, both the moments are equal and opposite, that's why they cancel out each other. As a result, I can say dipole moment of transform will be 0, dipole moment of cis form will be 0. In general, you can make a statement, in general I am saying dipole moment of cis form is greater than dipole moment of trans form। सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट बेटा ट्रांसफॉर्म से क्या होता है? ज्यादा होता है। जनरली हमारे पास कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पे ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट सिस से क्या होगा? ज्यादा। उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। जनरल बात किया जाए तो सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से क्या होता है? ज्यादा होता है। लिसन केयरफुली, हम कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं जहां पे ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट आपको ज्यादा दिखाई देगा। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से।
मान लीजिए बेटा आपने एग्जाम्पल लिया ये वाला, दिस इज वन केस। सेकेंड केस, out of carbon and chlorine, chlorine is more electronegative, that's why the direction is towards chlorine. sp3 carbon, sp2 carbon, direction is towards sp2 carbon, right? In this particular case, the direction is towards chlorine, the direction is towards sp2 carbon. In the trans form, I can say both the dipole moments are in the same direction, that's why the resultant dipole moment will be the addition of the dipole moment of these two bonds. As a result, I will say trans form has a higher dipole moment as compared to cis form, because in cis form you can say one moment is going in right direction, one moment is going in left direction. As a result, the dipole moment will slightly cancel out each other, or we can say the dipole moment of the trans form in this particular case will be greater than the dipole moment of the cis form. I think this point is clear to you. We are moving towards the next property. मेरी बात को प्लीज बेटा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा सकता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का, राइट? किस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखिएगा, boiling point directly proportional to polarity of the molecule. मॉलिक्यूल में पोलैरिटी मतलब मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंट होना। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा आएगी, जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा आएगी उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लीजिए बेटा आपको, अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमने लिया सिस फॉर्म जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो था, ये हमने लिया ट्रांसफॉर्म जिसका डाइपोल मोमेंट आपके पास बेटा जीरो आया था। अच्छा सर, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। यदि आपसे इन जनरल पूछा जाए सिस और ट्रांस, ये बेटा सिस फॉर्म है, ये बेटा आपकी ट्रांस फॉर्म है, किसका आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलिएगा बेटा? सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ट्रांस फॉर्म से क्या होगा? ज्यादा होगा। बेसिकली जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा आएगी, जिस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा एक और फैक्टर, जैसा कि आप पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए बेटा आपसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आंसर आएगा सेकंड का। यदि मॉलिक्यूलर मास सेम आ जाए, इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, देन boiling point is inversely proportional to branching in the molecule. Branching in the molecule, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो बेटा आपके सामने ये केस आ जाए, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, आपसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, करेक्ट आंसर बेटा आएगा सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
या फिर आप ऐसा भी डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, राइट बेटा। नाउ लिसन केयरफुली, बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। दोनों ही मॉलिक्यूल में से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पोलैरिटी ज्यादा होने से बेटा होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, जिसको आप डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हो। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, एज अ रिजल्ट उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरे फैक्टर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। जो तीसरा फैक्टर आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। और यदि मॉलिक्यूल की सिमेट्री का बात करूं, ट्रांसफॉर्म is more symmetrical as compared to cis form. That's why melting point of transform is greater then melting point of cis form। बेटा जोन सा फॉर्म ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कवर करेगा, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उस केस में आपका लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्रांसफॉर्म जो होता है वो सिस के कंपैरिजन में ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। That's why ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट सिस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट का हमने बात किया था, वो किसका ज्यादा आया था बेटा, सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट बेटा। लिसन केयरफुली, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। वो क्या है उसे समझते। लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूं। मान लो बेटा एक फॉर्म आपको सिस दी गई है, ये आपका सिस फॉर्म है बेटा, ये बेटा आपका होता है ट्रांसफॉर्म। मुझसे पूछा गया कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। देखिएगा यहां पे बेटा बल्कि ग्रुप क्या लगे हैं, पास पास लगे हैं, बट यहां पे बेटा बल्कि ग्रुप क्या लगे हैं, दूर दूर लगे हैं। यदि बल्कि ग्रुप पास पास होगा तो ग्रुप्स में रिपल्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और यदि ग्रुप्स में रिपल्शन ज्यादा होंगे, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का या उस फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू transform, but this statement is not always true। हमेशा ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा
शायद उसकी हेल्प से आपको आइडिया लगने लग जाए कि कौन सा फॉर्म आपका ज्यादा स्टेबल होगा। राइट बेटा, लिसन केयरफुली। इन जनरल यदि एल्काइल ग्रुप आता है तो एल्काइल ग्रुप में तो आप ट्रांस फॉर्म ही सिस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल बोलिएगा। मान लो बेटा दो फॉर्म बोला गया, पहले वाला सिस फॉर्म है, दूसरे वाला ट्रांस फॉर्म है। कैसे पता लगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, सेम साइड है, सिस फॉर्म। विच इज मोर स्टेबल? आंसर आएगा बेटा सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सिस फॉर्म। मतलब कभी भी आपको यदि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा चीज दिखाई दे तो उस केस में सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी बेटा ट्रांस से क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल आपके सामने बेटा आ रहा है। ये आपको कुछ ऐसा दिया गया है बेटा, इसको बोला जाता है मैलिक एसिड। दूसरा केस अपन ने लिया, इसको बोला जाता है फ्यूमेरिक एसिड। आपसे बोला गया कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? अगेन आप बोलिएगा यहां पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वजह से ही बेटा सिस फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होता है, फ्यूमेरिक एसिड इसे बोलते हैं। ये आपका सिस फॉर्म है बेटा, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये बेटा आपका ट्रांस फॉर्म है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वजह से ही जो सिस फॉर्म होती है बेटा वो ट्रांस के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। राइट बेटा, नेक्स्ट केस देखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपसे यह सवाल पूछा है, सिस फॉर्म है बेटा, ट्रांस फॉर्म है। विच इज मोर स्टेबल? ट्रांस इज मोर स्टेबल। बट मान लीजिए फ्लोरीन को आपने रिप्लेस कर दिया बेटा क्लोरीन से। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, होगा क्या? ये लोन पेयर बेटा रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता हुआ क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना क्लाउड देगा। सर ऐसा ऊपर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है। राइट और नॉट? तो बेटा ये सिचुएशन कैसी बनेगी? ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, राइट वाले Cl पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां पे बेटा पॉजिटिव आएगा, H लगा है, H लगा है, और इन दोनों में बेटा क्या होगा? अट्रैक्शंस होगा। इस इंट्रैक्शन की वजह से ही बेटा जो सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी होता है वो ट्रांस फॉर्म से क्या होता है? ज्यादा होता है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। 4 टाइप की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। राइट बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो चुका है। कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। राइट सर, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।